बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शफ़ात जो तमाम मखलूक मोमिन काफ़र फरमाबरदार नाफरमान मुवाफ़िक मुखालफ और दोस्त दुश्मन सब के लिए होगी कि वो इंतज़ार हिसाब जो सख्त जांगज़ा होगा, जिसके लिए लोग तमन्ना करेंगे कि काश जहन्नम में फेंक दिए जाते और इस इंतज़ार से निजात पाते। इस बला से छुटकारा कुफ़ार को भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मिलेगा, जिस पर अव्वलीन व आखरीन, मुवाफ़िकीन व मुखालफीन, मोमिनीन व काफरीन सब हजूर की हम्द व सना करेंगे। उसका नाम मकाम महमूद है। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसे बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन को हस्ब मरातब इसमें रहना है, और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को है। बरज़ख में किसी को आराम है, किसी को तकलीफ़। मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक़ बदन इंसान के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह जिस्म से जुदा हो गई, मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह ज़रूर उससे आगाह और मुतासर होगी, जिस तरह हयात दुनिया में होती है, बल्कि इससे ज़ायद। दुनिया में पानी ठंडा, सर्द हवा, नरम फर्श, लजीज खाना सब बातें जिस्म पर वारद होती हैं, मगर राहत और लज्जत रूह को पहुँचती है, और उनके अक्स भी जिस्म पर वारद होते हैं, मगर अजियत रूह पाती है। और रूह के लिए ख़ास अपनी राहत व अलम के असबाब अलग हैं, जिनसे सर दर्द या गम पैदा होता है। यही सब हालतें बरज़ख में भी हैं। जब मुर्दा को कब्र में दफन करते हैं, उस वक़्त कब्र उसको दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है जैसे माँ प्यार में अपने बच्चों को ज़ोर से झपटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस ज़ोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चलते हैं और उनके जूतों की आवाज़ सुनता है, उस वक़्त मुर्दे के पास हैबत नाब सूरत वाले हैं मुनकर और नकीर नामी दो फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं और नहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज़ में उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और उनके यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहता है। मुर्दा मुसलमान है तो जवाब देगा मेरा रब अल्लाह ताला है, मेरा दीन इस्लाम है, और वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुर्दा अगर मुनाफिक है तो सब सवालों के जवाब में कहेगा अफसोस, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं वही जो लोगों को सुनते हुए देखता था खुद भी कहता है। मुसलमान मैयत की कब्र कुशादा कर दी जाएगी और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिससे जन्नत की खुशबू आती रहेगी। नाफरमान मुसलमानों में इनकी मासियत के मुताबिक बाज़ पर अजाब होगा, फिर इनके पिराने अज़ाम या औलिया कराम की शफात या महज रहमत से जब अल्लाह चाहेगा निजात पाएंगे। बाज़ के नज़दीक मुसलमान पर से कब्र का अजाब जुम्मा की रात आते ही उठा दिया जाता है। काफरों मुनाफिक मैयत के लिए आग का बिछोना बिछाकर और आग का लिबास पहनाकर जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और उस पर फरिश्तगाने अजाब मुकर्रर कर दिए जाएंगे। नीज़ सांप बिच्छू से अजाब पहुँचाते रहेंगे। मुसलमानों के अमाले हसना मकबूल व महबूब सूरत में आकर उन्हें उन्स देंगे, और काफिर मुनाफिक के बुरे अमाल कुत्ता या भेड़ या और शक्ल के होकर उसको अजाब पहुँचाएंगे। मुसलमानों की अरवाह ख्वाह कब्र पर हों या चाहे जमजम शरीफ में या आसमान ज़मीन के दरमियान या आसमान पर या आसमान से बुलंद या ज़ेरे अरश कंदीलों में या आला इलियीन में, खा कहीं भी हों, इनकी राह कुशादा कर दी जाती है। जहाँ चाहती हैं आती जाती हैं, आपस में मिलती हैं और अपने अजीज़ व अकारब का हाल एक दूसरे से दरियात करती हैं, और जो कि कब्र पर आएगा उसे देखती पहचानती और उसकी बात सुनती हैं। काफरों की खबीस रूहें मरघट वगैरह में कैद रहती हैं, कहीं आने जाने का उन्हें इख्तियार नहीं, मगर वो भी कहीं हों कब्र मरघट पर गुजरने वालों को देखी पहचानती और उनकी बातें सुनती हैं। मुर्दा जवाब सलाम देता और कलाम भी करता है, और इसके कलाम को अवाम, जिन और इंसान के सिवा और तमाम हैवानात सुनते भी हैं। अज़ाब व सवाब रूह और जिस्म दोनों पर होता है। हदीस शरीफ में आया है, जिस्म अगरचे गल सड़ जाए, खाक हो जाए, मगर उसके अज्जा असलिया क़यामत तक बाकी रहेंगे। वही मोर्दे अज़ाब व सवाब होंगे और उन्हीं पर रोज़े क़यामत दोबारा तरकीब जिस्म फरमाई जाएगी।
جس کو عجب الذنب کہتے ہیں۔ وہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے اعضاء ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ وہی تخم جسم اور مورد عذاب و ثواب ہیں۔ عذاب قبر اور تخم قبر حق ہے، اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا یا اس سے وہیں پر سوال و جواب ہوں گے، اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و جواب اور ثواب و عذاب جو کچھ بھی ہوگا اسے پہنچے گا۔